स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आज हम सभी हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। इन पत्रिकाओं के संपादकों के बारे में, इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से आज रिवीजन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड थी और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ और इसके जो संपादक थे उस समय जुगल किशोर थे। ध्यान रखिएगा, जुगल किशोर कानपुर निवासी थे ये। तो जब भी हिंदी की पहली पत्रिका का नाम आएगा उदंत मार्तंड, 30 मई 1826 ईस्वी को। अब पहली पत्रिका का प्रकाशन 30 मई को हुआ था, इसलिए 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। और इस दिवस का संबंध है उदंत मार्तंड पत्रिका से। 30 मई 1826 हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी थी? मतवाला पत्रिका। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? इसे आपको ध्यान में रखना है कि कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 3 पत्रिकाएं प्रतिष्ठित हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे और इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी से शुरू हुआ। और कहाँ से? प्रयाग से। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सन भी, किस जगह से है, किस वर्ष से है और उसके संपादक का नाम। आगे सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में हुई और इसके संपादक वेणी प्रसाद थे। और ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि काशी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। सरस्वती पत्रिका की स्थापना किस वर्ष हुई? सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में और इसके संपादक जो थे उस वक्त चिंतामणि घोष थे। बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, हिंदी साहित्य का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से हिंदी साहित्य नया मोड़, नए आयाम लेती है। तो सरस्वती पत्रिका के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि सन 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन हुआ। चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे और ये भी काशी से, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका दोनों ही काशी से इनका प्रकाशन शुरू हुआ। बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काशी से हट करके प्रयागराज से, इलाहाबाद से होने लगा। अब इसके बारे में और देखिए कि 1900 में स्थापना हुई, 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी बने। 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्रिका का स्थापना किया, उसका प्रकाशन किया 1902 ईस्वी में और ये पत्रिका जयपुर से निकली। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पत्रिका का नाम समालोचक। सन 1902 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कहाँ से? जयपुर से। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी की प्रमुख पत्रिका वागर्थ का प्रकाशन कहाँ से होता है या किस शहर से ये प्रकाशित होती है? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है कलकत्ता। वागर्थ पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है। यानी वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में है और इसी संस्थान से ये पत्रिका निकलती है। और सबसे पहले इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1995। वर्तमान में इसके जो संपादक हैं वो शंभुनाथ जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनास जन पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? पल्लव। पक्षधर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? विनोद तिवारी। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। ये सारे आपको जो करंट में जो पत्रिकाएं बहुत प्रतिष्ठित हैं, इनके भी संपादकों के नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। अगला देखते हैं,
धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है धर्मयुग, इस धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो ये ध्यान रखना है आपको कि हंस पत्रिका का जो आरंभ हुआ सन 1930 ईस्वी से हुआ, और इसकी शुरुआत किसने की? प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद हंस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया, तो फिर से इसका पुनर्प्रकाशन किसने किया? हंस पत्रिका को फिर से चलाया राजेंद्र यादव ने। 1986 से इसका फिर से प्रकाशन शुरू हो गया हंस का, और वर्तमान में राजेंद्र यादव जी के बाद तो इसके संपादक बदले, और वर्तमान में इसके संपादक संजय सहाय जी हैं। अज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ध्यान रखना है कि अज्ञे जी ने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था 1947 ईस्वी के आसपास। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये बहुत रोचक है कि मुक्तिबोध जी क्रांतिकारी चेतना के कवि थे और इन्होंने नया खून नाम की पत्रिका का संपादन किया। तो ये ध्यान रखेंगे, मुक्तिबोध की पत्रिका नया खून, अज्ञे जी का प्रतीक। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन जी थे। विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसीदास चतुर्वेदी। दोस्तों, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं और ये परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं, इसलिए हमने इनका कलेक्शन आपके लिए किया हुआ है, ताकि इतने महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं, उनके संपादक, उनके प्रकाशन वर्ष हैं, वो आप उन्हें तैयार रखें। इसके अलावा भी जो और पत्रिकाओं से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनका भी कलेक्शन करके हम आप लोगों के समक्ष फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं, सारे लोग तनाव में, दबाव में भी होंगे, लेकिन सारे तनाव दबाव को छोड़ते हुए आप लोग तैयारियां और रिवीजन, खासकर इस वक्त में रिवीजन करना आरंभ करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी बुक से, किसी चैनल से, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हम आपके लिए जो भी आवश्यक सामग्री होगी वो लेकर के मौजूद रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक, इन सारी चीज़ों को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप नोट्स चाहते हैं परीक्षाओं से संबंधित, वो सारे नोट्स भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिनका बहुत ही छोटा सा एक मूल्य रखा हुआ है। 200 पेज का जो कंटेंट है वो 200 रुपये में, तो आप उसको ले सकते हैं और परीक्षाओं के रिवीजन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।